जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 16वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार यमराज ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। अब उससे आगे की कथा। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथना अनुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी श्री विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता श्वसुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भी मनुष्य जिस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता, वो सब गति उनको वैशाख मास के सब धर्मों से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख मास के धर्म में लगे हुए मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। वैशाख मास में प्रातः काल का स्नान करके देव पूजन करने से, वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को सुनने से तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रिय लगने वाले धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र श्री विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके श्री विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु की चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। महाराज आगे ब्रह्मा जी से निवेदन करते हुए कहने लगे हैं कि जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। आज यमराज ब्रह्मा जी से बारंबार कहने लगे हैं कि हे महात्मन, मेरा तो सर्वस्व छीन लिया गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा, अब आपकी शरण में आया हूँ, अब मेरा क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। आज ब्रह्मा जी के चरणों में यमराज पुनः गिर पड़ा है। उसके मन में एक ही भाव है कि मेरा जो कार्य था उस कार्य से मुझको रोका गया है। राजा कीर्तिमान ने वैशाख मास के धर्मों के पालन में अपनी सारी प्रजा को लगा दिया है, चाहे कोई पापी हो चाहे कोई पुण्य करने वाला हो, सबको राजा ने वैशाख मास के सब धर्मों के पालन में लगा दिया है और उसी के कारण सब लोग भगवान के विष्णु लोक
लोक में जा रहे हैं, तो मेरा कार्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब मैं क्या करूं? ये सोचते सोचते यमराज ब्रह्मा जी के चरणों में पड़ा हुआ है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं और साथ में वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जो धर्म के अन्य नियमों का पालन करते हैं, वो भगवान के विष्णु लोक में चले जाते हैं। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है। तो हम सबका परम कर्तव्य इस समय यही है कि वैशाख मास के इस पावन समय में हम भगवान के चरणों की भक्ति में अपने मन को लगा दें, जिससे कि हमें संसार के सभी सुख प्राप्त हो सकेंगे और इस जीवन के अंत समय में हमें भगवान जी के विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। यही इस कथा का सार है और भगवान के लोक की प्राप्ति करना ही मनुष्य मात्र का एकमात्र लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों की भक्ति वैशाख मास में अधिक से अधिक करनी चाहिए, ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।